आपने महाराजा कृष्णदेव राय के बारे में तो बहुत सुना होगा, क्योंकि उनकी कहानियाँ प्रसिद्ध है तेलानीनामा के साथ। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है जैसा उनका चित्रण किया जाता है। हम बात कर रहे हैं उनके विजयनगर की। विजयनगर एक बहुत बड़ा गणराज्य और उनके एक महानता को दर्शाता है, लेकिन उनका चरित्र चित्रण बिल्कुल अकबर की तरह किया जाता है, जो एक मूर्ख था और देश के लिए बहुत खराब है, क्योंकि उनकी देशभक्ति से कोई भी जानता नहीं है, लेकिन बुराई सब कर सकते हैं। मैं आपको आज विजयनगर की मूर्तिकला यानी उनका क्या योगदान है इस बारे में बताता हूँ मूर्तिकला में। क्योंकि वो एक हिंदू राज्य था, उन्होंने संस्कृति के लिए वो अपनी जान तक दे सकते थे हिंदू संस्कृति के लिए, इसलिए उनका वर्णन जरूरी है। मैं आज का रेफरेंस होगा जो ये भारतीय मूर्तिकला ये किताब है, इसके ऊपर जो श्री कृष्णदेव राय जी के द्वारा की मतलब बताती है उनके बारे में थोड़ा सा कि उन्होंने कौन कौन सी मूर्तियों का निर्माण करवाया। इसका निर्माण राय कृष्णदास जी द्वारा किया गया था, भारतीय मूर्तिकला बुक का, है ना। तो ये रेफरेंस है अपने आज का और विकिपीडिया है थोड़ा बहुत। हम मूर्तिकला की बात करते हैं तो मूर्तिकला का बहुत अच्छा उदाहरण लुप्त हो चुका है, क्योंकि इसे बहमनी सल्तनत के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। कैसे कर दिया गया था उसकी आगे बात करेंगे। कृष्णदेव राय का जो साम्राज्य था ये 1506 से लेकर 1530 तक चला। इतना सा छोटा सा कार्यकाल था, लेकिन इन्होंने किया बहुत कुछ इसमें। उनकी दोनों जो रानियाँ थी उनकी और उनकी खुद की यानी तीनों की मूर्तियाँ जो 1336 में तुंगभद्रा नदी जो इनके साम्राज्य की एक नींव थी, नदी है एक, किनारे स्थापित हुआ था, जो इनके सम्मान में था। शीघ्र ही ये जो राज्य है इनका कृष्णदेव राय जी ने एक एक्सप्लोर करके इसको साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। 1336 में इसकी स्थापना हुई थी। 1336 में 310 वर्ष चला ये साम्राज्य, 310 वर्ष तक जो ये विजयनगर का साम्राज्य है। इसके अधिपति थे राय वंश ने, जो विजयनगर नामक जो महानगर था वो निवेशित किया। ये 2 सदियों तक बना रहा। इसकी जो स्थापना थी वो 2 भाइयों के द्वारा की गई थी, हरिहर राय और बुक्का राय। 1336 में हरिहर राय और बुक्का राय के द्वारा। 1646 में इसका अंत हो गया इस साम्राज्य का। इसको कर्नाटक साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। और जो बात करते हैं इसकी मूर्तिकला की, तो ये जो इसमें अलंकृत दक्षिण शैली के मंदिर और देव स्थान थे, और विष्णु का विट्ठल स्वामी मंदिर, राम का हजारा स्वामी मंदिर प्रमुख थे। विष्णु का विट्ठल स्वामी और राम का हजारा स्वामी मंदिर इसमें प्रमुख थे। इसमें इन मूर्तियों में समस्त रामायण उत्कीर्ण है, रामायण लिखी पड़ी है पूरी, लेकिन वो मूर्तियाँ आज तो अकड़ी जकड़ी हुई है, क्लियर नहीं है मतलब, है ना। और एक उस दक्षिण शैली में ही 16वीं सदी का एक मंदिर ताड़पत्री, जिला आनंदपुर मद्रास में है, ताड़पत्री है मंदिर। यह हरे पत्थर का है, हरे पत्थर का मंदिर, जो विजयनगर शैली का सबसे उत्कृष्ट नमूना है। कृष्णदेव राय का समय दक्षिण विजय साम्राज्य है उसके मध्यम प्रताप का था। 1565 ईस्वी में 1565 में बहमनी सल्तनत है, इसके द्वारा इसे जो विजयनगर को खाक छार कर दिया गया। मैं बताता हूँ बरहमी जो ये बहमनी सल्तनत है कौन थी। दक्कन का एक इस्लामी राज्य था ये बहमनी सल्तनत। इसकी स्थापना 3 अगस्त 1347 को एक तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। इसका जो प्रतिद्वंदी था, ये जो हिंदू सल्तनत है ये विजयनगर, ये थी इसका प्रतिद्वंदी। ये प्रतिद्वंदी इसको मानता था। ये वही लोग हैं, इस्लामिक लोग थे, और ये इससे बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे विजयनगर से। इन्होंने 5 महीने तक पूरी शक्ति से वहाँ के मंदिरों और भवनों को तोड़ते फोड़ते जलाते रहे, जब जाकर कहीं वे इस नगर को मिट्टी में मिला पाए या फिर एक ख़त्म कर पाए। लेकिन इसके बाद भी 70 वर्षों तक ये साम्राज्य क्षीण रूप में लेकिन चलता रहा, है ना। जो ये उस समय में अपने समय में एशिया भर के सुंदरतम और समृद्धतम नगरों में से था, इसको ख़त्म कर दिया। अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो ये कृष्णदेव राय के समय का विजयनगर था, ये सिर्फ एक दिल्ली को छोड़ के संपूर्ण भारत पर इसका आधिपत्य था। इतना बड़ा इसको बना दिया था कृष्णदेव जी राय ने। क्या बात होती है कि जो इनका कई बातें हैं इनके बारे में, कृष्णदेव राय जी के बारे में। जो मुगल थे उन्होंने दक्षिण भारत पर कब्जा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनसे जमकर लोहा सिर्फ कृष्णदेव राय जी ने ही लिया। और विजयनगर को साम्राज्य यानी एक नगर को साम्राज्य बनाने में भी इनका ही योगदान रहा, जबकि पहले इतना नहीं था, लेकिन सबने अपनी अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने नदी के किनारे प्रधान नगरी हम्पी है, जो वहाँ पर कई जो सल्तनत थी उनका मुख्य केंद्र था, इन्होंने ये एक्सप्लोर किया। उससे पहले पूर्ण भारत में नहीं था, सिर्फ विजयनगर में ही था। इन्होंने एक्सप्लोर किया तो सबसे पहले इन्होंने हम्पी में सिर्फ मात्र 300 सैनिकों को लेकर वहाँ अटैक किया, और अपनी जो कुशल रणनीति की वजह से उधर अपनी जो राजनीति में सफल रहे, जो इनको करना था उधर अधिकार कर लिया। और जो दिल्ली की मुगल सल्तनत थी उनके संग उन्होंने 2 हिंदू भाइयों को भी मिला लिया था, और इन तीनों को मिलाकर इस कृष्णदेव राय जी ने हरा दिया। तीनों ने विजयनगर पर आक्रमण किया और तीनों ने पराजय स्वीकार की, मतलब पराजय हो गई उनकी। विजयनगर में एक और मैं कमाल की बात बताऊं तो एक शासन मंत्रालय
ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है। शासन मंत्रालय था उधर, यानी यदि राजा गलत फैसले ले तो उधर विजयनगर में उसके लिए एक मंत्रालय बनाया गया था, यानी बड़े विद्वान वहाँ चर्चा करते थे। और मैं बताऊँ आपको, विजयनगर में प्रतापी व शक्तिशाली जो नरेश थे उनकी कमी नहीं थी, बहुत थे शक्तिशाली और देश प्रेमी, और ये सभी ही हिंदू संस्कृति के रक्षक भी थे, हिंदू संस्कृति के रक्षक थे। इसी विजयनगर में, जो विजयनगर है, ये सायन और माधव ने जो वेद और अन्य धर्मशास्त्र है उन पर निबंध लिखा, यानी अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाया। इनका कितना बड़ा योगदान है देखिए आप, क्योंकि पूरे देश में मुगल राज्य हो चुका था, तो ये सब मुगल थे जो इनको नष्ट करने में लगे हुए थे। इन्होंने इसका संरक्षण किया आदि, इनको बढ़ावा देने के लिए मदद की। एक बार की और बात है, जो कृष्णदेव राय ने 1509 से 1539 तक राज्य किया है ना, और जो विजयनगर था उसको सबसे बड़ा वो बनाया साम्राज्य। उनकी सेना में 1.5 लाख घुड़सवार सैनिक थे, 1.5 लाख, 88,000 पैदल सैनिक थे, 20,000 रथ थे, 64,000 हाथी थे और 15,000 तोप भी थी, यानी खूब भारी बड़ी सेना थी। लेकिन सबसे बड़ी होती है राजनीति, इनमें कुशल राजनीति थी, यानी कुशल निर्णय लेने की क्षमता आदि भी थी। कृष्णदेव राय थे जो महान प्रतापी थे, शक्तिशाली, शांति स्थापक, सर्वहित करने वाले प्रजापालक थे। ये बहुत अच्छे थे और सहिष्णु और व्यवहार कुशल भी थे। इन्होंने, कृष्णदेव राय ने 42 विदेशी शक्ति, जिसमें पुर्तगाल से लेकर भी और भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ शामिल हैं, उनको भारत से खदेड़ फेंका। उन्होंने इनको प्रस्ताव भेजा कि भाई हमारे साथ व्यापार करो और इससे तुम्हारे धन में भी वृद्धि होगी और हमारा व्यापार भी होगा। लेकिन इन्होंने उसको अस्वीकार करते हुए उन्हें भारत से खदेड़ दिया 42 शक्तियों को। सोचिए आप, इनके साम्राज्य में वृद्धि ही होती, लेकिन इन्होंने ऐसा क्यों स्वीकार नहीं किया। इसे इनकी देशभक्ति के चर्चे बहुत सुने होंगे आपने। इन्होंने यही सोचा कि ये यार ये आधिपत्य ना कर लें। यदि ये बात बाद में और लोग भी सोच लेते तो मुगल ना आ पाते, ना ही अंग्रेज आ पाते। और इनकी मूर्तिकला की बात करें तो ये 2-3 मंदिर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सब कुछ नष्ट कर दिए गए तो क्लियर तो कुछ है नहीं, लेकिन अवशेष मिलते रहते हैं इनके। और जो ये प्राचीन शैली थी दक्षिण में, इन जैसों की वजह से वो आज भी जीवित है। और ऐसे मूर्तिकार भी मतलब जीवित हैं, या फिर मूर्तिकला जिंदा है, जो अपनी स्वतंत्र रचना भी कर सकते हैं या फिर उनसे और सीख ले सकते हैं। ऐसे इन जैसों की वजह से ही है, कृष्णदेव राय आदि की वजह से। इनके बारे में बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अपना टॉपिक मूर्तिकला था, इस कारण इसे यहीं ख़त्म करना होगा।